नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मुमताज खान हाजिर हूं अपना खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी लेकर। पिंजौर की धरती से पर्यावरण संरक्षण और युवा शक्ति का मजबूत संदेश दिया गया। सेब मंडी में आयोजित युवा संवाद एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पौधारोपण कर हरियाली बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती है और इससे निपटने के लिए जन भागीदारी सबसे बड़ा माध्यम है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने युवाओं से संवाद कर उन्हें पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी का संकल्प भी दिलाया। हमारी खास रिपोर्ट देखिए। पिंजौर की पावन धरती पर हरियाली का उत्सव सजा। सेब मंडी में युवा जोश, प्रकृति के प्रति समर्पण और भविष्य को संवारने का संकल्प एक साथ दिखाई दिया। युवा संवाद और वृक्षारोपण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। पर्यावरण संरक्षण का बड़ा संदेश। मुख्यमंत्री नायब सैनी का युवाओं से संवाद। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने किया पौधारोपण। हरियाणा में ऑक्सीजन पार्क और नगर वन विकसित। 53 हर्बल पार्क, पंचवटी वाटिकाओं का विस्तार। जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ी वैश्विक चुनौती। पौधारोपण के बाद मुख्यमंत्री ने युवा कल्याण समिति के सदस्यों और किसानों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि ये आयोजन केवल पौधे लगाने का कार्यक्रम नहीं बल्कि युवा शक्ति, पर्यावरण संस्कार, सहभागिता और राष्ट्र निर्माण के पंच का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने युवाओं का आह्वान किया कि वो अपने भीतर उद्देश्य, अनुशासन और समाज के प्रति उत्तरदायित्व का भाव विकसित करें। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी 21 राजकीय विश्वविद्यालयों में युवा कल्याण समितियों का गठन किया जा चुका है और 210 युवा प्रतिनिधि हरियाणा की नई सोच और नई ऊर्जा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। संस्कृति में प्रकृति और ईश्वर का स्वरूप साथियों माना गया है। पर्यावरण रक्षा हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे कर्तव्यों में ये रचा बसा है। इस शिविर के दौरान आप लोगों को ऐतिहासिक, सांस्कृतिक स्थलों का भ्रमण करने का भी अवसर मिला है। आप लोग प्रकृति को नजदीक से देखने का भी अवसर मिला है। आप समझेंगे और समाज को पर्यावरण संरक्षण के लिए जब यहां से जाएंगे तो उसके लिए जागरूक भी करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया और हरियाणा सरकार उसी संकल्प को धरातल पर उतार रही है। प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर ऑक्सीजन पार्क विकसित किए जा रहे हैं। सोनीपत और यमुनानगर में नगर वन तैयार किए गए हैं। कुरुक्षेत्र के 134 तीर्थों पर पंचवटी वाटिकाओं की शुरुआत हुई और औषधीय पौधों के संरक्षण के लिए 53 हर्बल पार्क विकसित किए गए। साथियों, जब युवा अपने समय, अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा को समाज की सेवा में लगाता है तब इतिहास बदल देता है। साथियों, हम सब जानते हैं। मुझे खुशी है आज यहाँ पर 21 विश्वविद्यालयों के हमारे युवा कल्याण समितियों का गठन वो किया जा चुका है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन आज पूरी दुनिया के सामने गंभीर चुनौती बन चुका है। कहीं भीषण गर्मी, कहीं जंगलों में आग और कहीं प्राकृतिक आपदाएं लगातार ये संकेत दे रही हैं कि अब प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी निभाने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी योजना नहीं बल्कि जन भागीदारी का सबसे बड़ा अभियान है और उसमें हर नागरिक की सक्रिय भूमिका जरूरी है। साथियों, आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना कर रही है। हम सब जान रहे हैं, कहीं अत्यधिक वर्षा हो जाती है, कहीं भीषण गर्मी होती है और साथियों कहीं भीषण सूखा पड़ जाता है और कहीं जंगलों में आग लग जाती है। और साथियों, एक समय में भारत पूरी दुनिया को लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट साथियों का संदेश दे रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वन वर्ल्ड वन पृथ्वी इसका एक संदेश पूरी दुनिया में देने का काम किया है। पिंजौर से उठी ये हरित पहल सिर्फ पौधारोपण तक सीमित नहीं रही बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक मजबूत संदेश भी दे गई। हरियाणा की धरती से निकला ये संकल्प बताता है कि आने वाला कल
तभी सुरक्षित होगा जब हर हाथ एक पौधा लगाएगा और हर दिल पर्यावरण बचाने का संकल्प निभाएगा। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।